Hello students, now we will study the science of class 7, lesson 8, wind, storm and cyclones, page number 70. Today I will discuss you the lesson 8, wind, storm and cyclones. On 18 October 1999, Odisha was hit by a cyclone with the wind speed of 200 km per hour, making 7 lakh people homeless by ruining 45,000 houses. 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा जो हमारे देश का एक प्रदेश है, इसमें एक साइक्लोन बहुत ही पावरफुल साइक्लोन आया। इसमें हवाओं की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने 45,000 घरों को गिरा दिया, जिससे 7,000 लोग बेघर हो गए। इन लोगों का घर टूट गया। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल 29 अक्टूबर को ए सुपर साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर स्ट्रक ओडिशा अगेन। कुछ दिनों बाद 29 अक्टूबर को दोबारा साइक्लोन आया और उसमें हवाओं की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी। द साइक्लोन कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन विथ एट लीस्ट 10,000 लाइव्स लॉस्ट एंड प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड। और इस सुपर साइक्लोन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों की क्षति हुई। लगभग 10,000 लोग मारे गए, 10,000 आदमी मर गए उसमें, और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। सड़कें, घर, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई। इट वॉज अकम्पेन्ड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। और इस सुपर साइक्लोन में जो समुद्र के पास लहरें उठी थी, उनमें उनकी जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर 9 मीटर ऊंची लहरें उठी थी और उन्होंने और ज़्यादा नुकसान किया था। द साइक्लोन एडवर्सली अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द रीजन। जिस क्षेत्र में सुपर साइक्लोन आया था, उस जगह पर वहाँ की एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, कम्युनिकेशन, जितने भी टावर लगे थे, सैटेलाइट्स थी, जिसकी सहायता से कम्युनिकेशन होता था। सारी जो टावर्स वगैरह लगाए जाते हैं हम लोगों के आसपास में कम्युनिकेशन के लिए, जैसे सिग्नल पकड़ता है हमारे मोबाइल में, ये सभी चीज़ें, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। ये पूरी तरीके से नष्ट हो गई उस एरिया की। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू ए फ्यू क्वेश्चंस लाइक। इस लेसन में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे व्हाट आर साइक्लोन्स, ये साइक्लोन क्या होते हैं और ये कैसे ये बनते हैं और कैसे ये हमारी चीज़ों को, हमारे जहाँ भी ये चलते हैं साइक्लोन, कैसे चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं। व्हाई आर दे डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ये इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, ये इनसे चीज़ें नष्ट कैसे हो जाती हैं। लेट्स बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर टू गेट क्लैरिटी ऑन सम बेसिक फीचर्स अबाउट अ साइक्लोन। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा, जिसमें हवा इन्वॉल्व होती है, एयर को हम इन्वॉल्व करते हैं इस एक्टिविटीज़ में, उसे लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोन बनते कैसे, इनका बेसिक फीचर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर मूविंग फर्दर, आगे पढ़ने से पहले, लेट अस अंडरस्टैंड दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब हवा चलती है तो इसको हम लोग विंड कहते हैं, वाइंड कहते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हवा जो होती है ये प्रेशर डालती है, किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालती है। कॉशन, बी केयरफुल व्हेन एयर वर्किंग इन्वॉल्व्स हीटिंग, जब भी हम कोई चीज़ गर्म कर रहे होते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज़ शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर और एल्डर्स। ऐसी कोई भी चीज़ें जिसमें हम लोग गर्म करते हैं, ये किसी टीचर की उपस्थिति में या अपने से बड़े की उपस्थिति में, जो इस एक्टिविटीज़ को आसानी से हैंडल कर सके, उनके सहयोग से ही हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। अब एक्टिविटी 1 है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेक ए टिन कैन विथ अ लिड हाफ फिल्ड विथ वाटर।
हम एक टिन कैन लेते हैं जिसमें घी वगैरह आता है, आधा किलो का, जैसे हम मान लो टिन का कैन ले लेंगे एक, और उसमें ढक्कन लगा होगा। प्लेस द कैन, और उस कैन में हम लोग आधा पानी भर देंगे, उस डिब्बे में हम लोग आधा पानी से उसको भर देंगे और उसके ढक्कन को बंद कर देंगे। प्लेस द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम एंड बॉयल द वाटर। अब हम लोग इस कैन को किसी गर्म चीज़ पर, जैसे कैंडल या फिर किसी जलती हुई चीज़ के ऊपर रख देंगे जिससे उसका पानी उबलने लगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हम पानी को कुछ देर के लिए उबलने देते हैं, उसका ढक्कन हटा करके स्टूडेंट्स, हम ढक्कन हटा देंगे और पानी को उबलने देंगे। एंड ब्लो आउट द कैंडल। इसके बाद कैंडल को या जो भी आग है हमारी, उसको हम बुझा देंगे। कुछ देर तक हम उसको 2-3 मिनट के लिए हम उसको उबलने देंगे। पूरा पानी भाप बन करके उड़ता रहेगा। पूरा पानी भाप बन करके नहीं उड़ना चाहिए, 2-3 मिनट के लिए पानी जब भाप बन के उबला, भाप ऊपर उठी, उसके बाद हम कैंडल को और या जो भी हमारी हीट का सोर्स है उसको हम लोग बंद कर देंगे। पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन इमीडिएटली। और तुरंत ही हम लोग अपने कैन को, जो डिब्बा है उसको, हम उसके ढक्कन को हम लोग टाइटली बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। और जब भी आप लोग इस हॉट कैन को उठा रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो थोड़ा सा सावधानी कि आपके हाथ से कहीं टच न कर जाए, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। केयरफुली पुट द कैन इन सैलो मेटेलिक वेसल और इन अ वॉश बिन एंड पोर सम फ्रेश वाटर ओवर इट। अब हम इस टिन को, जो तुरंत जिसमें पानी उबल रहा था, हमने उसके ढक्कन को बंद किया, उसको हम एक ठंडे पानी की टब में रख देंगे और उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। इज़ देयर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द कैन। क्या आपको कैन के शेप में कोई परिवर्तन दिखता है? व्हाई द कैन शेप गेट्स डिस्टॉर्टेड। ये कैन का शेप अचानक से बदल क्यों गया? ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे हो गया? कैन मुड़ कैसे गया? जबकि ये टीन का बना था, लोहे का, ये मुड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अचानक से कैसे ही मुड़ गया। यू कैन ऑल्सो यूज ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल इफ़ अ टीन कैन इज़ नॉट अवेलेबल। यू कैन यूज़ अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिल्ड इट विथ हॉट वाटर। अगर मान लो प्लास्टिक का टीन का कैन नहीं मिलता है, तो हम एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल का भी यूज कर सकते हैं और उसमें हम गर्म पानी डालेंगे। एम्प्टी द वाटर फ्रॉम द बॉटल एंड इमीडिएटली प्लेस द कैप टाइटली ऑन इट। हम जिस पानी में हम प्लास्टिक की बॉटल में हम गर्म पानी डालेंगे, पूरा पानी हम बॉटल से निकाल देंगे। गर्म पानी हम डालेंगे, पानी काफ़ी गर्म होगा, गर्म पानी हम बॉटल में डालेंगे और पूरा का पूरा पानी निकाल करके तुरंत हम उसके ढक्कन को बंद कर देंगे। एंड प्लेस द बॉटल अंडर द टैप वाटर। और इस बॉटल को अब हम ठंडे पानी में रख देंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम टीन को या बॉटल को गर्म करते हैं तो इसके अंदर से हवा निकल जाती है, केवल कैन के अंदर पानी बचता है और पानी की भाप ही ऊपर उठती रहती है। तो टीन के अंदर से हवा तो पूरी निकल गई, अब केवल भाप बची। अचानक से हम टीन के ढक्कन को बंद कर देते हैं और उसको हम जब आग पर से हटाएंगे और ठंडे पानी में ले जाएंगे, तो जो पानी भाप बना था वह दोबारा ठंडा होकर के पानी बन जाएगा और टीन के अंदर हवा नहीं रहेगी, जिसके कारण बाहर का जो एयर का प्रेशर है वह ज़्यादा हो जाएगा और टीन के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा और तुरंत ही यह बॉटल बाहर के हाई प्रेशर के कारण टेढ़ी मेढ़ी होकर के सिकुड़ जाएगी। यही इसका कारण होता है। अगला पेज स्टूडेंट्स हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।